ने 1901 और शशि थरूर जी, एक और स्लीपर सेल का मैं अनाउंस करना चाहता हूं कांग्रेस के अंदर। वो ये कहते हुए मैंने आज सुबह देखा है उन्हें नहीं था, भारत के पास इतने पैसे भी नहीं थे। और उस दिन भी, उस वक्त भी 1971 में इंदिरा जी ने जो किया था वो सिर्फ एक काम किया था, सबसे महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने फ्री हैंड दिया था हमारी फोर्सेस को, और फिर टांग नहीं अड़ाई थी, अपनी फोटोएं नहीं खिंचवाई थी ये टेबल पे बैठ के कि जैसे वही कुछ कर रहे हैं। वो कुछ भी कर रहे होंगे, वो खराब ही करते हैं, ये बात तय हो जानी चाहिए। अगर असली फ्री हैंड होता, और मैंने तब भी बोला था फ्री हैंड असली वो होता है जो 1-1 लाख करोड़, तीनों हमारी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना को 1-1 लाख करोड़ तो पहले ही उनको, जैसे अडानी जी को दिलवाते हैं ना ब्लैंक चेक वहां ले जाके ऑस्ट्रेलिया में, वैसे चेक देने चाहिए थे कम से कम। नहीं दिए मोदी जी। डिफेंस का बजट आज भी 5% अभी तक नहीं किया है मोदी जी ने, आज भी। तो फ्री हैंड क्या फ्री हैंड है, क्या फ्री हैंड है? उनके पास पैसे हैं फौज के पास, ये तो उनकी बहादुरी है जिससे वो जीत रहे हैं, उनका स्किल है जिससे वो जीत रहे हैं। पैसे दिए मोदी जी ने। ये अडानी जी, अंबानी जी और ये यूसुफ लुलू जैसे लोगों को जो पैसे चुराने का मौका दिया है ना, 16 लाख करोड़ का, तो अभी कुछ ही दिन पहले आप सब लोगों ने देखा ना, बैंकों ने माफ किए। वो 16 लाख करोड़ ही दे दें कम से कम इन्हें। कहा तो खुली छूट है। क्या खुली छूट है? पैसे दिए? बताओ मुझे आप कितने पैसे दिए? जितने पैसे अपने ये फंक्शंस में लगाए ना इन्होंने, ये बिहार में रैली करने और ये वो फिल्म स्टार्स के साथ बैठ के फोटोएं खिंचवाने में कितने घंटे तक, उतने ही पैसे दे देते कम से कम। सर लेकिन दुनिया पे तो नजर रख रहे हैं ना मोदी जी, सबका ट्वीट देख रहे हैं, सबको ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट मैंने आपको अभी ट्विटर दिखाया, 22 घंटे से कुछ नहीं बोला, लेकिन दुनिया पर तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो दुनिया पे नजर रखते हैं। पहले आर्मी के हाथ बंधे हुए थे, शक्ल ऐसे विश्व गुरु होते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आईना देख लें, ये विश्व गुरु अभी बताया तो है ट्रम्प साहब ने, पाकिस्तान को ये ट्रम्प साहब ने बता तो दिया है। इन्हें पता ही नहीं था मेरे ख्याल से कम पहले अनाउंस ही कर देते, इतनी इजाजत तो ले लेते ट्रम्प साहब से कि मैं अनाउंस कर दूं। मैं अगर अडानी जी को, मैं ये बात साफ साफ कर रहा हूं, अगर अमेरिका ने माफ किया, उनके खिलाफ विड्रॉ किए केसेस, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि मोदी जी ने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है अडानी जी को बचाने के लिए। अगर माफ कर दिया, अगर अमेरिका ने माफ कर दिया, तो ये सबसे बड़ा सबूत होगा। मैं पूरे देश के साथ ऐलान करना चाहता हूं, अगर अडानी जी को वहां सजा नहीं मिली, इसका मतलब मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है देश की इंटरेस्ट को अडानी जी को बचाने के लिए। कुछ अब सही सही साफ साफ कहने का वक्त आ गया है। अब कोई लाग लपेट करके बात नहीं की जाएगी, साफ साफ बात की जाएगी। लेकिन सर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह शुक्रिया सबका अदा कर रहे हैं, चाइना का, टर्की का, अमेरिका का, कि हमने बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो फतह हुआ, स्पीच दे रहा है, विक्ट्री। जो आदमी बाल बाल बच गया हो, बाल बाल बच गया हो, हमारे प्रधानमंत्री जी जो सुब्रमण्यम स्वामी जी के शब्द में उधार ले रहा हूं, डरते हैं उनकी वजह से, तो वो शुक्रिया अदा नहीं करेगा जिन लोगों ने जान बचाई है उसकी। जो बाल बाल बचाओ, ये है असली बात है। भूल जाइए ना, चाइना और पाकिस्तान को, दोनों को हम साथ देख लेंगे। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद पे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी खुद की पार्टी के सबसे बड़े लीडर में से एक उसे डरपोक बार बार ना बोल रहा हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब कितना अच्छा चाहिए, पाकिस्तान घुटने पे ला दिया है। ये मजाक मत करो आप। क्या मोदी जी से डर गए, ये ओवरऑल बोला? अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, घुटनों पे लाया है, घुटनों ने पे जितना भी लाया है वो हमारी फौज ने लाया है। मोदी जी ने क्या किया ये बताओ मुझे पहले। देश के मीडिया, मोदी जी ने क्या किया है? खुली छूट दे दिया, खुली छूट, पैसे दिए। सेना से पूछ के ट्रम्प साहब से बोला था कि हम तैयार हैं, पूछा था सेना से। 12 तारीख को मिलेंगे, अभी हमारे जो वो भी वहां से अनाउंसमेंट हो रही है कि 12 तारीख को मिलेंगे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस और वो पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल कर्नल है, तो कह रहे हैं कि डर गए। सो कैसे देखें? मैं तो देखिए दूसरे लोगों की बात, पीएम को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको भी पता है, इतने बेवकूफ तो वो नहीं होंगे कि भारत की सेना खड़ी है उनके आगे, इतने बेवकूफ नहीं मानता। लालच किया है। डरपोक वो हैं या नहीं है, डरपोक वो हैं या नहीं है, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी सबसे अच्छा बता रहे हैं। दूसरी बात है लालच का, मैं बता रहा हूं, अडानी जी को बचाने का लालच जो है ना, वो
राष्ट्र का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मेरा ऐसा इल्जाम है। डरने की बात तो सुब्रमण्यम स्वामी जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, उनसे पूछ लो। सर लेकिन पड़ोसी से हमारा इससे भी रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, उसके बाद चाइना हो, फिर पाकिस्तान। ये सिर्फ देखिए, गौरव आर्या एक टीवी पर बैठ के ईरान को गाली दे रहे हैं, ईरान के मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, कैसे देखते गौरव आर्या गौरव आर्या वो व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो फौज छोड़ के, अपने आप कहते हैं ना मैंने वीआरएस लिया, फौज छोड़ के भागे, इतने बहादुर व्यक्ति हैं वो। और गौरव आर्या के ऊपर मेरा सीधा सीधा इल्जाम है, वही काम जो भारत की सेनाओं ने किया था ना, इतना इम्पॉसिबल टास्क चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हराने का, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कम करने के लिए गौरव आर्या जैसे व्यक्ति ने यह बोला था, और अपने आप को फौजी बता के, एक्स फौजी बता के भारत का, क्या ब्रह्मोस जो आईएनएस विक्रांत को और कराची पे हमला करने की बातें कर रहा था, ये गौरव आर्या साहब हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो इनके तार पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए प्राप्त होंगे। इन लोगों का अगर मनी ट्रेल कराया जाएगा, पाकिस्तान और चाइना से इनके मनी ट्रेल के भी संबंध मिलेंगे, पैसे लेते हुए ये सब लोग मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। गौरव आर्या साहब तैयार रहें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एफआईआर कराऊंगा। और ईरान, हमारे देश के प्रगाढ़ संबंध है ईरान से, और पाकिस्तान ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है, शहबाज शरीफ ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है, इसीलिए गौरव आर्या चाइना और पाकिस्तान के कहने पर ईरान से हमारा झगड़ा कराना चाहता है। यह है गौरव आर्या का असली चाल चरित्र और चेहरा। जब हमारे देश में जो गुजरात में जो वो बने हुए ना, ये पोर्ट, ये रिफाइनरीज जो लगी हुई है, वो ईरान का जो स्वीट तेल कहा जाता है ना, स्वीट, उसके लिए बनी हुई है सारी। सबसे सस्ता तेल, बार्टर सिस्टम का तेल, रुपए के ऊपर तेल ईरान देता आया है हमें। गौरव आर्या नहीं चाहता है, गौरव आर्या जैसे सारे पाकिस्तान और चाइना के एजेंट ये नहीं चाहते कि युद्ध के समय में हमें आराम से तेल मिलता रहे, हमें सस्ता तेल मिलता रहे। गौरव आर्या जैसे लोग पाकिस्तान का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, चाइना का एजेंडा फॉलो करते हैं। इनके बारे में अब कानूनी कार्रवाई होगी, डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा। जंग में विराम तो ये तो देश हित में होता है ना, अभी तक एग्रेसिव क्यों होता है? ये तो अच्छी बात है, जंग में विराम लगा। हमारा एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, आतंकवाद खत्म होगा, और मैंने 19 घंटे तक इंतजार मोदी जी का इसीलिए किया, कल शाम भी मैं आप लोगों को तकलीफ दे सकता था 5 बजे के बाद। 19 घंटे और इंतजार किया कि क्या हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला था, हमने ये कहा था कि मोदी जी हमें बताएं हमें क्या करना है। अब 19 घंटे के बाद भी मोदी जी चुप होके कहां होंगे? अभी कौन सी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त